प्रकृति रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति की विचित्रताओं पर जब विचार किया जाता है तो सृजनहार की अद्भुत कारीगरी को देख हम चौंकने के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते। वनस्पतियों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं। उन्हीं में से एक अजूबा है मांसाहारी पौधों का अद्भुत संसार। आज हम आपको इन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का अत्यधिक योगदान है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पेड़ पौधे ताजी हवा, फल फूल देकर हमेशा मानव का कल्याण करते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि पौधे भी मांसाहारी होते हैं? ये प्रश्न अपने आप में आश्चर्य के लिए है, क्योंकि अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं व उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की खोज सर्वप्रथम 1875 में हुई। चार्ल्स डार्विन ने इन पौधों के बारे में लिखा है, कुछ पौधों में न केवल छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता है, बल्कि उन्हें पचाकर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने की भी क्षमता है। ये बात उन्होंने 100 साल से ज्यादा समय पहले कही थी, परंतु आज भी हम मांसाहारी पौधों को देखकर अचंबा हुए बिना नहीं रह सकते। आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय अथवा दलदली होती है। इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की लगभग 975 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 30 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। इन पौधों में कीटों को पकड़ने के लिए अनेक तरीके विकसित होते हैं। विस्मय की बात यह है कि कीटों को पकड़ने और पचाने वाले अवयव सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं और इसी सौंदर्य के कारण कीट उन पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मांसाहारी पौधों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मांसाहारी पौधों पर। घटपर्णी। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेफेंथिस खासियाना है। ये पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती है, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद यानी कि मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसे खाने के लालच में कीट घट के अंदर उतरते हैं। कलश की तली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ निकलकर द्रव में आ जाते हैं। इसके बाद पत्ती इन्हें सोख लेती है। संड्यू। इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं, जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और स्पर्श करते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है, जो कीटों के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन पूर्ण होने पर पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ब्लैडरवर्ट। इस पौधे का वानस्पतिक नाम यूट्रिकोलेरिया है। ये मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में मिलता है। पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसकी पत्तियां बहुत अधिक खंडित होती हैं। इनकी नोक पर थैली जैसी संरचना होती है। इसमें वे सूक्ष्म प्राणी पकड़ लिए जाते हैं जो जलधारा के साथ आते हैं। थैली का खुलना तथा बंद होना एक वॉल्व के द्वारा संचालित होता है। शिकार के पच जाने के बाद वॉल्व खुल जाता है और अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वीनस फ्लाईट्रैप। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीपुला है। ये पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है। वह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। पत्ते के दोनों भागों की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। बटरवर्ट्स। इस पौधे का वानस्पतिक नाम पिंगुइकुला है। इस पौधे के फूल अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षित होते हैं।
इस पौधे की पत्तियां चिपचिपी एवं ओस के समान द्रव स्रावित करती हैं, जिससे कीट इनकी ओर खिंचे चले आते हैं और जैसे ही कीट इन पर बैठता है तो वह चिपक जाता है और फिर किसी भी तरह दोबारा उड़ नहीं सकता। चिपके हुए कीट का पाचन द्रव कर लेते हैं और उनसे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन ग्रहण कर ली जाती है। कोबरा लिली। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है। ये पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया एवं ऑरेगन में पाया जाता है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा सा रास्ता होता है जहां पर कीट आकर बैठते हैं तो वो फंस जाते हैं। इस पौधे की एक और विशेषता है कि यह पादप पाचक एंजाइम्स नहीं पैदा करता, जबकि उसके स्थान पर बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ कैद कीट के पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ऑस्ट्रेलियन सनड्यू। ये पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्तियां घटिया कलश के रूप में विकसित होती हैं, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद निकलता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसे खाने के लालच में कीट घट के अंदर आते हैं और फंस जाते हैं। इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। सारासीनिया। नेपेंथिस की तरह सारासीनिया भी घटपर्णी पादप है। ये मुख्यतः अमेरिका एवं कनाडा के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। सारासीनिया के घट कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार कीट इसके अंदर चला जाता है तो वह घट के अंदर स्थित द्रव में फंस जाता है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। पाचक द्रव उस कीट के पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। बेबलिस। ये मांसाहारी पौधा झाड़ीदार होता है। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। पत्तों के चमकीले रेशों के लिए इस पौधे को रेनबो प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। धूप में इसके पत्ते और भी लंबे और चमकीले हो जाते हैं। इसकी रेक्टा नामक एक ग्रंथि से चिपचिपा पदार्थ और एंजाइम्स निकलते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव इस जाल में फंसा देते हैं। जेनलिसिया। ये पौधे सेंट्रल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। ये एक छोटा सा घास जातीय पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं, जो शिकार को आकर्षित करता है। इस तरह के जाल में गिरना आसान होता है, लेकिन निकलना असंभव। इस पौधे के दो तरह के पत्ते होते हैं, एक जमीन से ऊपर सांस लेने के लिए और एक विशेष भूमिगत पत्ते जो जाल को लुभाने और पचने के लिए काम में आते हैं। भूमिगत पत्तियां पानी सोखने का काम भी करती हैं और पेड़ को जमीन से जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि इन पौधों की जड़ें नहीं होती हैं। जमीन के नीचे या असामान्य पत्ते खाली ट्यूब्स बनाते हैं जो स्पाइरल की तरह दिखते हैं और छोटे जीव पानी के साथ इसमें फंस जाते हैं, लेकिन यह उनसे बाहर नहीं निकल सकते। ये केवल अवशिष्ट के रूप में ही बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उस समय तक यह पच जाते हैं। इस प्रकार मांसाहारी पौधों का यह अद्भुत संसार अत्यंत रोचक एवं अनोखा है। ये पौधे इस बात के भी उदाहरण हैं कि चाहे कोई भी विषम परिस्थिति हो, जीव जीवित रहने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को कैसे ढालना है और क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, ये सीखा जा सकता है इन पौधों के व्यवहार से। संक्षेप में कहें तो मांसाहारी पौधे जीवों की अद्भुत जीवविषा का परिचय भी देते हैं। तो ये था हमारा आज का सफर। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलते हैं रोचक रोमांचक के ऐसे ही किसी रोचक सफर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।